भाई मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं कुछ भी छिपाता नहीं हूँ। जो भी जैसा होता है मैं वैसा ही बोल देता हूँ, क्योंकि जीवन में कुछ भी गांठ बांध के रखना जो है उचित नहीं होता है। और मैं अभी जो है बिल्कुल नंगे पाँव जो है ये ज़मीन का स्पर्श करने के लिए जो है इधर निकला हुआ हूँ। बिल्कुल जो है देखिए मेरा जो है एकदम नंगा पाँव है। और ये नंगे पाँव हम इसलिए ज़मीन पे गए हैं क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही पंच तत्व से बनल अधम शरीरा। ये जो शरीर है साथियों, प्यारे साथियों, ये शरीर जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व से बना हुआ है। क्षिति का अर्थ होता है मिट्टी, जल का मतलब होता है पानी, पावक का मतलब होता है अग्नि, गगन का मतलब होता है आकाश, और समीरा का मतलब होता है हवा। इसी पंचभूत से इस शरीर का निर्माण हुआ है। और जैसा कि आप इस चौपाई में सुने कि ये ही पंच तत्व से बनल अधम शरीरा। साथियों, इस शरीर को जो है, इस शरीर को अधम कहा गया है। भगवान श्री राम जो इस शरीर को अधम कहता है, अधम मतलब अज्ञान राशि का घर। इस शरीर को कोई भी अपना सामर्थ्य बिना विवेक के भगवान श्री राम नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर शरीर के बातों को व्यक्ति महत्व देने लगे तो वह कई संकटों से घिर जाते हैं। इसलिए इसको जो है अधम कहा गया है, नीच कहा गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बनल अधम शरीरा। इस शरीर को अधम बताया गया है, नाश होने वाला बताया गया है, रोगग्रस्त होने वाला बताया गया है। ये समस्याओं से घिरा हुआ हो, ऐसा जो है इसकी उपमा कही गई है। मिट्टी से शरीर का निर्माण होता है, जल से शरीर का निर्माण होता है। और ऐसे में जब यह शरीर मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो इनको जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मिलता है। यानी कि जिस शरीर का निर्माण जिन चीज़ों से हुआ है, उन्हीं चीज़ों का स्पर्श जब इनको होता है तो शरीर को अन्य सामर्थ्यों की आवश्यकता नहीं होती। केवल पाँव को ज़मीन से लगाए रखनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पाँव को ज़मीन से लगाए रखनी चाहिए और यहाँ पर इसको जो है टहलनी चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ना कोई मैं एक्सपर्ट हूँ, ना कोई विशेषज्ञ हूँ, बस ऐसे लगता है कि नहीं, देश को, दुनिया को कुछ बोलना चाहिए, कहना चाहिए, तो अपने हृदय की बात सुन करके मैं इस तरह की चीज़ें जो है कहता हूँ, बोलता हूँ। ना इसमें मेरा कोई स्वार्थ है, ना कोई जो है फेमस होने की चीज़ें हैं। जो चीज़ अंदर से जो है भाव जो है भर के निकलती है, वही चीज़ें जो है बोलने की मैं कोशिश करता हूँ। शरीर को हमेशा मिट्टी का संपर्क होना चाहिए, शरीर को हमेशा जल का संपर्क होना चाहिए, शरीर को जो है हमेशा अग्नि का भी संपर्क मिलते रहना चाहिए। हवा के संपर्क में तो ये रहते ही हैं। हवा की, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि हवा जो है दूषित हो चुकी है, प्रदूषित होती जा रही है। हमारे इलाके में हवा जो 100% शुद्ध है। यहाँ का अगर आप एक QI, जैसे एयर क्वांटिटी इंडेक्स बोला जाता है, अगर आप टेस्ट करें तो इनका जो यहाँ का जो हवा है एकदम प्राकृतिक हवा, यहाँ पर जो एकदम प्योर हवा होती है। तो हवा के हमारी तरफ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि दिल्ली उल्ली में हम सुने हैं कि एकदम रहने जो है वहाँ पर जो है स्थिति नहीं है। दिल्ली हम कई बार गए हैं, दिल्ली जो है मेरा आना जाना लगभग बहुतों बार हुआ है। हकीकत में वहाँ जो है एयर की समस्याएं, हवा प्रदूषण हो रही है। और जैसा कि साथियों हम सुन रहे हैं कि पूरे दुनिया में 100 शहरों में 98 शहर भारत का ही ऐसा है जो प्रदूषण की सूची में आ गया है, प्रदूषित शहर के लिस्ट में वो जो है आ गया है। ये काफ़ी दुख की बात है और हैरान करने वाली बात है कि हमारे भारतीय देश, हमारे भारतीय परंपरा, सभ्यता जो रही है वह पवित्रता की रही है, शुद्धता की रही है। और ऐसे में जब ऐसी सूचनाएं मिलती है कि 100 प्लेसों में, 100 जगहों में जो है 98 जगह भारत में है जो प्रदूषित हो गए हैं, एयर का जो है स्थिति जो है इस प्रकार से जो है क्वालिटी जो है गड़बड़ हो गए हैं, तो ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है। तो क्यों ना हम सभी मिल करके ऐसा संकल्प लें, ऐसा दृढ़ कार्य को करें जिससे हमारा देश फिर से गौरवान्वित हो, फिर से जो है इस देश को जो है पुनरुत्थान मिल सके। आज हमारे देश में हमारे जो प्रेजेंट के गवर्नेंस हैं वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, काफ़ी कुछ करके इस देश को आगे लेके गए हैं, लेकिन जहाँ तक प्रदूषण की बातें हैं तो यह गवर्नमेंट्स पर ही छोड़ देने से नहीं होगा। इन्हें जो है हमें खुद
जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति इसको जो है संकल्प के रूप में नहीं लेंगे तब तक इससे जो है मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर एयर प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की बात करें, तो क्यों ना हम संकल्प लें कि हमें जो है पेड़ की कटाई नहीं करनी है। क्यों हम संकल्प नहीं लेते कि हमें जो है घर में जो है पेड़ लकड़ी से बनने वाले या फिर वृक्षों के जो है सामग्री से बनने वाले जो है चीज़ें का जो है थोड़ा कम प्रयोग करें, ताकि इस प्रकृति की हरियाली इसी प्रकार देखें आप खूबसूरत बनी रहे। देखिए कितना जो है खूबसूरत लगती है, चारों बगल आप देखते होंगे इतना एकदम सौंदर्य, इतना शुद्ध वातावरण आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है जहाँ पे हम रह रहे हैं। ये काफ़ी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, यहाँ पर तरह तरह के पौधे हैं। तो अगर ऐसा हम संकल्प लेते हैं तो हमारे यहाँ वायु प्रदूषण जो हो जाए या कुछ किसी प्रकार की जो प्रदूषण है, अशुद्धता है, वह शीघ्र ही नष्ट होंगे। हमारे शरीर का जो 5 तत्वों से निर्माण हुआ है, हमें अपने शरीर को इसी मूलभूत तत्वों में जो है सम्मिलित करके रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ना ही आपको डिप्रेशन होगा, ना ही आपको किसी प्रकार के रोग होंगे, क्योंकि आप इस प्रकृति से ऊपर उठ करके जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तमाम समस्याएं आती है। विकार ग्रसित मन जो है यह उत्पन्न हो रही है। शुद्ध मन जो है इसका जो है लुप्त जैसा लगता है कि हाँ शुद्ध चेतन आत्मा मन जो है शुद्ध जिसका नाम है वो ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसका सीधा एक कारण है क्या कि प्रकृति से मनुष्य का जो है कनेक्शन लगभग टूटते जा रहा है। पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में आदमी जो है लकड़ी के जलावन या फिर उपला पे जो है भोजन बना करके उसका जो है प्रयोग करते थे। तो कहीं ना कहीं उसका हाथ जो है वह नेचुरली जो है प्रकृति से में जो है वो जुड़ा रहता था, प्रकृति से कनेक्टेड रहते थे। लेकिन आज जो है इस्पात का प्रयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है गैस का प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति से जो हाथ दूरी बनाते जा रही है। अब तो पैर भी दूरी बनाने लगे हैं। इसी कारण से हम सोचे थोड़ा कुछ देश दुनिया से बातचीत करनी चाहिए, देश दुनिया से अपने विचार साझा करनी चाहिए। तो इसमें मेरा जो है व्यक्तिगत कोई निजी स्वार्थ ऐसा नहीं है, बस कनेक्ट होने के लिए, दुनिया से रूबरू होने के लिए एक ब्लॉग के रूप में भी आप इसे स्थापित कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें जो है अपने इस धरोहर को बनाए रखनी जो है बहुत ही आवश्यक है और इनके निजता को यानी कि इनके संपर्क में रहना जो है बेहद ज़रूरी है। बिना इसके संपर्क में रहे हम अपनी समस्याओं का जो है एकदम निदान नहीं कर सकते। हम अपने आने वाले पीढ़ी को एक भयानक पीढ़ी के रूप में जो है उसको दे करके जाएंगे। ये काफ़ी निंदनीय विषय होगा, क्योंकि यह शरीर तो अधम है ही, लेकिन इस शरीर को भगवान राम कहते हैं कि इस अधम शरीर को भी धम बनाया जा सकता है, पवित्र बनाया जा सकता है। ऐसे कैसे? तो हम अपने अच्छे कामों को करके जो है इस अधम शरीर को भी माता सबरी के जैसे, इस अधम शरीर को भी जो है हनुमान जी के जैसे, इस अधम शरीर को जो है राम जी के जैसे, इस अधम शरीर को ऋषि मुनियों की विचारधाराओं के जैसे अपने व्यक्तित्व को जो है पवित्रता के साथ कनेक्ट करके, अपने सोर्स को जो है शुद्धता के साथ कनेक्ट करके जो है इस अधम शरीर को जो है धम बनाया जा सकता है, धनवान बनाया जा सकता है, इससे जो है निर्मल बनाया जा सकता है, सबल बनाया जा सकता है। तो हम जब तक इस प्रकृति से कनेक्ट नहीं होंगे, इस पेड़ पौधा का ख्याल नहीं रखेंगे। यहाँ तरह तरह के देखिए पेड़ पौधा है। यहाँ जो देखिए ये किस चीज़ का पौधा है, जैसे इसको देहाती भाषा में जो है इनको झुनझुना बोला जाता है। देखते हैं इसको देहाती भाषा में झुनझुना शायद बोलते हैं। और यहाँ पर जो है कटहल का वृक्ष है, देखिए कटहल का ये पेड़ है और आसपास बहुत सारे पेड़ है। यहाँ पर देखेंगे ये बड़े से वृक्ष जो है, ये बड़ा वाला वृक्ष जो है, ये बड़ा वाला, इसको शीशम का जो है वृक्ष कहा जाता है। शीशम इसलिए कि शीशम का वृक्ष जो है इसके कई फ़ायदे भी हैं। ये पेट की समस्या, अगर किसी को नक्सीर की ब्लड निकलने की समस्या होती है शरीर में, तो शरीर में होता है कि कहीं अगर नाखून लग जाए तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इतना जो है चेहरा में ये मतलब एक प्रकार का डिजॉर्डर होता है, इन्फेक्शन होता है। तो शीशम के जो पत्ते का सेवन जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। आंत में किसी को घाव हो जाता है तो शीशम के पत्ते यानी कि इसी के जो है पत्ते का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसा देख पा रहे होंगे, ये जो है ऐसा तो केला का जो है ये केला का पौधा हो गया है। केला का पौधा जो है ये इसको पेड़ की भी, वृक्ष के भी नाम दिया जाता है। तो केला तो आप लोग जानते हैं कितना है पौष्टिक और आयरन से युक्त जो है इसका फल होता है। ये तमाम चीज़ें जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इधर जो है ये इसको शायद कुंजरी कहा जाता है। ये जो है ना, ये कुंजरी का पत्ता सर इसको बोला जाता है। ये कुंजरी का पत्ता सामान्य भाषा में जो है तिरकोड़ भी बोलते हैं इसको, तिरकोड़। तो ये सब चीज़ें जो है आगे जो है आम के पेड़ हो गए, इधर जो है कदम के पेड़ हो गए, ऊपर देख पा रहे होंगे ये कदम के पेड़ हो गए। इधर केला देख रहे हैं आप नीचे,
अब यहाँ पर नज़दीकी बनाएंगे तो ये इसको जो है ना, इसको देहाती भाषा में पैक्चा कहा जाता है। इसका साग का प्रयोग किया जाता है। इनका जो है प्रयोग साग के रूप में किए जाते हैं और ये काफ़ी पौष्टिक होता है, आयरन से युक्त होता है, विटामिन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। साथ ही यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे, ये जो है इसको देहाती भाषा में भांट का पौधा बोलता है। इसका दातुन बनाया जाता है और पेट के कीड़े मारने में जो इसकी पत्तियों का सेवन किया जाता है। तो ये भांट का पौधा हो गया, जो आप अगर शहर में रह रहे हैं तो देखने में आपको नहीं मिल पा रहा होगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वहाँ भी जो है भांट का पौधा है। ये तमाम चीज़ें जो है औषधीय गुणों से युक्त होता है। हमारे कल्चरल भी हैं, हमारे आयुर्वेद में जो महर्षि चरक हैं तो ऐसा कह दिए हैं कि ऐसा कोई भी पेड़ पौधा नहीं जिसका आयुर्वेद में प्रयोग ना होता हो, जिसका जो है रोगों में जो है प्रयोग ना होता हो। सभी चीज़ों का जो है प्रयोग जो है, सभी पेड़ पौधे जो भी चीज़ें हैं, जड़ हो जाए कुछ भी हो जाए, सभी चीज़ों का प्रयोग जो है रोगों के निदान में किया जाता है। ऐसा महर्षि चरक जो है कह के गए हैं। चरक संहिता वही लिखे थे, आप पढ़े होंगे, आप सब पढ़े लिखे हैं व्यक्ति हैं, आप जो निश्चित पढ़े होंगे। काफ़ी विद्वान थे, आयुर्वेद के ज्ञाता, चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक। और उससे जुड़ी भी कुछ तथ्य ये भी हैं कि वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम क्या करते थे, यानी कि शिक्षक वहाँ पढ़ते महर्षि चरक। उसी के समकालीन जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चाणक्य महोदय थे। चाणक्य महोदय से आप लोग बिल्कुल भी परिचित हैं ही, उन्हीं के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक ही विश्वविद्यालय तक्षशिला थे, वो वहाँ पर वो लोग जो है पढ़ाने का काम करते थे। काफ़ी इनोसेंट भाव से मैं जीवन को अपना जो है व्यक्त करता हूँ। जीवन में कुछ रखा नहीं है, समर्पण, सेवा भाव, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमेशा सच्चाई के प्रति समर्पित रहना, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। सेवा करना, यही जीवन का उद्देश्य है। सत्य के साथ रहना, यही जीवन का उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए ये जो है, ये सब जो है ना, इसका भी प्रयोग जो है औषधि में होता है। यही ये पैक्चा हो गया, इसको दूसरे भाषा में कोई और चीज़ भी बोलते होंगे। आगे जो है ये आम का वृक्ष हो गया, शीशम का देख रहे हैं आप, यहाँ पर लहरा है तो सुंदर हवा भर है। नेचुरलिटी की कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक सुंदरता, स्वास्थ्य का खजाना है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के रोगी नहीं हो सकता है। काफ़ी चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम जो है थोड़ा ये सब चीज़ को इसलिए दिखा रहे हैं कि दुनिया जान सके कि जिया कैसे जा रहा है, जीवन को एक अच्छे संकल्पों के साथ, जीवन के अच्छे रास्तों से कैसे जिया जा सके। इसी कारण से छोटा छोटा जो है कोशिश कर देते हैं बीच बीच में। और ये चीज़ें जो है मैं काफ़ी मजबूती के साथ आपको बोलना चाहूँगा कि क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच तत्व से बना प्रथम शरीरा। तो इस शरीर को पंच तत्व में ही सम्मिलित करके रखें। पैर को ज़मीन से टिकाए रखें, पैर को इसी प्रकार से ज़मीन पर टिकाए रखें। डिप्रेशन की समस्या नहीं होगी। आँत जो है वह पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। मिट्टी के संपर्क में जाते ही एनर्जी बूस्ट होने लगता है, जिससे पाचन तंत्र आपका सुदृढ़ होगा। आँख की रोशनी बढ़ेगी, क्योंकि मिट्टी के संपर्क में जाते ही एनर्जी बूस्ट होने के कारण आँख की रोशनी बढ़ती है। पेट ठीक हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जैसे ही आप मिट्टी से अपना पैर को हटाएं, कहीं अगर जल दिखे आपको, तालाब दिखे, नहर दिखे, नदी दिखे, या फिर आपके आसपास कहीं पानी का स्रोत है, तो अपने पैर को वहाँ पर टिकाए रखें। हाथ को जल से भिगोएं, बार बार भिगोएं। और ये नेचुरोपैथी भी होता है, समझे, इसको नेचुरोपैथी भी कहते हैं। नेचुरोपैथी में इसी प्रकार का इलाज किया जाता है कि प्रकृति की जितनी चीज़ें होती है उनसे शरीर को कनेक्ट करके रखना, उनसे शरीर को स्पर्श करते रहना, कराते रहना, ये नेचुरोपैथी होता है। कहीं कहीं तो पत्थर से भी शरीर को जो है स्पर्श कराया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, ताकि वो कोई ख़ास रोग को ठीक करने के में काम आता होगा। तो पत्थर का भी भूमिका होती है। कहीं जो है खुरदरेदार पत्थर को रख दिया जाता है, उस पर जो है आदमी को चलाया जाता है, ताकि पैर में गुदगुदी लगे और उसका जो है ब्रेन संबंधी समस्या जो है ठीक हो सके। यही नेचुरोपैथी है। जल में चलाया जाता है, आपका पैर ज़मीन से जो है टिका दिया जाएगा। आपका पैर जो है मिट्टी पे रखा करके उस पर जो आपको घंटों उस पर जो है संपर्क कराया जाएगा। किसी किसी को तो जो थोड़ा सा गड्ढे लेकर उसमें डाल करके मिट्टी में इसको लेप दिया जाता है, ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे। और आग का सेवन निश्चित रूप से करें। शरद के दिनों में, शीतकालीन ऋतु में तो आप लोग आग का सेवन निश्चित रूप से करते ही हैं। आग के संपर्क में हमेशा रहें, क्योंकि शरीर अग्नि से भी बना हुआ है। हवा के संपर्क में तो आप हैं ही, आकाश के संपर्क में भी तो आप हैं ही। आकाश को ऐसे ऐसे करके, शरीर को ऐसे करके जो है ऊपर देखने की कोशिश करते रहें। ये पिंड और ब्रह्मांड का जो है बीच का
ये जो है समझौता है, ये इनको बताता है कि ये जो है किस प्रकार से ये ब्रह्मांड से पिंड की ओर जो है चेतन धारा जो है आई हुई है, और इसी चेतन धारा के वजह से जो है सारे सिस्टम अगर शरीर में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसे आँख खोल के जो है एकदम देखें, ऐसे देखें, सूर्य का अवलोकन करें, किरण का अवलोकन करें, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो कुल मिला के साथ बात ये है कि आप प्रकृति से जुड़े रहें, और निश्चित रूप से जब आप प्रकृति से कनेक्ट रहेंगे तो किसी प्रकार का आपको मानसिक विकार नहीं रहेगा। देखिए, दुनिया में आप कुछ लेके आए नहीं हैं, कुछ लेके ना जाना है। कहा भी जाता है कि ना किसी के प्रभाव में जियो, ना अभाव में जियो, जियो तो जियो अपने मस्त स्वभाव में जियो। तो अपने मस्त स्वभाव में जीना है, कुछ लेके ना आए हैं ना लेके जाना है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है। तो सेवा करते रहिए, क्योंकि आत्मा पवित्र होता है, मन निर्मल होता है। मन निर्मल होगा सेवा भाव करने से, अहंकार का नाश होता है समर्पण से, सेवा करने से। जिसके भीतर सेवा भाव नहीं, साहे सुख चैन कहाँ होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें जो आप करते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी तरह की चीज़ें जो हम करते रहेंगे। खाली पैर चलते रहेंगे, फॉर्मल कपड़ा पहन करके आपको मिलेंगे। इसी प्रकार की चीज़ें जो है हम करते हुए आपको दिखेंगे। काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। डिप्रेशन नहीं लीजिए, तनाव जीवन में नहीं लीजिए। स्ट्रगल के नाम पे ऐसा मत कीजिए कि पूरा एकदम दुनिया को जो है झोंक दिए हैं, ऐसा नहीं करना है। ये सब चीज़ें जो है स्ट्रगल नहीं कहलाता है। स्ट्रगल का मतलब होता है नियमबद्ध तरीके से किसी खास उद्देश्य के लिए डिसिप्लिन का सहारा लेते हुए मेहनत करना, ना कि इधर उधर भाग करके अपने जीवन को किसी चीज़ में झोंकते रहना। ऐसा स्ट्रगल नहीं होता है। नियमबद्ध होकर के कोई काम करनी चाहिए। होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। देखिए, कोई चीज़ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बहुत ठीक है। ऐसा सोच करके कुछ चीज़ें अपने जीवन में लें, संकल्प लें, और अपने कार्यों को करनी चाहिए। देखते हैं बहुत सारे चीज़ें जो होती है एकदम ठीक हो जाता है। मन मस्तानी शब्द होता है स्त्री के लिए, मस्ताना शब्द होता है लड़का के लिए। तो मस्ताना भाव में जिए और बोल्डनेस रहे। बाय बाय।